हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। आज कुछ बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं प्यारे बच्चों, जिनमें से कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना। आज क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट 3 वीडियो में मिलते हैं और आज इस एक्सरसाइज का समापन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं आज की क्लास के। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आज का पूरा सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सभी बच्चे अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना हो तो गुना है, ठीक है, गुना है, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल एक ही चीज। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई आसानी थे तो क्वेश्चन आप सब कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, दो संख्या, कितनी संख्या? दो संख्या जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 180। कितना है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के क्या है प्यारे बच्चों? 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात की। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है और आज काफी अच्छे क्वेश्चन आज की सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन आप सब देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है, ठीक है। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक को मानते हैं। भाई दोनों संख्या में पता है नहीं, माना छोटी संख्या को क्या मान ले? छोटी संख्या बराबर हमने मान लिया क्या? x। क्या मान लिया? x, ठीक है। अब आगे कह रहा है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है भैया जी छोटी संख्या का वर्ग। प्रश्न में क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, या आप ऐसे लगा सकते हैं छोटी संख्या का वर्ग और क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना। तो 8 गुणे बड़ी संख्या है ना। बात समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक छोटी संख्या मान लेते हैं, एक बड़ी संख्या मान लेते हैं, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से करते तब यहाँ पर 2 चर आ जाता है और हमें यहाँ पर एक्चुअल में चाहिए कितने होते हैं? 1 चर होते हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं जिससे पूरा का पूरा जो इक्वेशन बनता है, जो भी इक्वेशन बनता है वो ये एक चर में कन्वर्ट रहे ना। तो इसीलिए हम लोग दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या के साथ किसका प्रयोग करेंगे? x का प्रयोग। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना। नहीं कई बार कहते सर छोटी संख्या को तो हमने x मान लिया, बड़ी संख्या को y मान लेते हैं तो x y के टर्म आ जाएगा प्यारे बच्चों संबंध। और आप सभी बच्चों को पता है कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और डेफिनेशन दिया था तो वहाँ पर बताते चर कितने होने चाहिए? एक ही यूज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चर लेने की गलती आप मत करिएगा। तो चलिएगा छोटी संख्या हमने माना है किसको? x। तो x का स्क्वायर थोड़ा सा इधर लिखेंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा x का स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है? 8x। बात समझ में आई x क्यों लिखा गया। अब आगे प्रश्न में और कह रहा है कि एक केस और है। कह रहा है कि इन दोनों के जो है संख्याओं के वर्गों का अंतर है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। कहने का मतलब x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180,
ठीक है ना। चले सही लिख रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है, एक बार चीज़ों को बेहतर ढंग से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सही है, चलिए इसी को आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, अगर इसको द्विघात समीकरण बना करके हल करें तो ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा 180 बराबर 0। देखो अगर 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 180 या जोड़े घटाए पर 8 है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं 18 दहम्मा 180 और 18 में 10 घटाओगे 8, तो x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन फैक्ट होगा, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18, ठीक है ना, बराबर 0। यहाँ से अगर और आगे हल किया जाए तो x माइनस 18 फिर से पुनः कॉमन हो जाएगा और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से x के मान निकाले जाएं प्यारे बच्चों तो आप देखिएगा x के दो मान आएगा, एक आएगा 18 और एक आएगा माइनस 10। चूँकि आप सभी बच्चे जानते हैं माइनस का पक्षांतर प्लस होता है प्यारे बच्चों और प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी संख्या आ गई। अतः संख्या क्या होगी, एक संख्या हमारी 8 होगी, एक कितना होगा 80 होगा, ठीक है ना। बात क्लियर करें तो इस तरीके से देखिए यह संख्या हमारी ली जाएगी जबकि यह संख्या नहीं ली जाएगी, चूँकि संख्या हमारा कैसे है तो ठीक है ना। हाँ अगर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, धनात्मक ऋणात्मक वो नहीं कहा है तो आपकी दोनों संख्याएं ली जा सकती, ठीक है ना। बातें क्लियर होती हैं। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन करता है, दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट आप सॉल्व कीजिएगा, आपके करेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये होता है, बच्चों कई बार जो भी बच्चे सॉल्व करते हैं वो दो दो चर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बातें क्लियर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्लियर हुआ तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व आउट हो रहे हैं, आज की क्लास एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक भाई। चलिए आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए ट्रेन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता प्रश्न है, तो देखिएगा बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इसका इक्वेशन बनाना अगर आप सब सीख गए ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है। ये बहुत प्यारा सा प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। कह रहा है एक रेलगाड़ी है, अगर उस अपने सामान्य चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, चाल क्या कर दिया जाए बच्चे, बढ़ा दिया जाए तो उसकी यात्रा में 1 घंटे कम समय लगता है। मतलब जो सामान्य चाल से चल रही थी 360 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यदि स्पीड जो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाएगी तो वह कितने समय कम लेगी, 1 घंटा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल से छोटा सा फार्मूला यूज होगा, आप सभी बच्चे जानते भी होंगे। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बटे समय, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, चाल बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को अलग अलग ढंग से भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए सलूशन देखते, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 का सलूशन, ठीक है ना। चलेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा
माना, चूंकि हमें ट्रेन की चाल तो पता है नहीं इसलिए हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लिया जाए भैया जी, x मान लें। x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड में, चूंकि हमें यह किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा तो हम भी किस में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिएगा तो आगे बढ़ते हैं, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से जब इक्वेशन बनाऊंगा ध्यान रखिएगा, इसलिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए कह रहा है भाई, देखिएगा जब चाल यह थी कितनी दूरी तय करा, दूरी कितनी थी, सॉरी हम सब गलत तो नहीं लिख रहे हैं, अच्छा हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। क्योंकि देखिए जो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता है ना, ये टाइम है, तो हम लोग अगर टाइम पता होगा तो टाइम के परिप्रेक्ष्य में लगाएंगे और चाल पता होगा तो चाल के, ठीक है ना, तो जो भी पता होगा उसके परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग चाल, ठीक, ये आसान रहने वाला आपके लिए, ठीक है ना। चलिए दूरी कितनी है, 360, चल किस चाल से रहा है, x, दूरी बटे चाल, और अगली वाली दूरी कितना, सेम दूरी चल रहा है, किस स्पीड से, जो स्पीड थी इसी में 5 बढ़ गया तो x प्लस 5, ठीक भाई, बात क्लियर हो रही, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। ये होगा, कह रहा है पहले इतनी दूरी इस चाल से तय करता था, अब इतनी दूरी इस चाल से तय करता है, परंतु ध्यान रखने वाली यह बात है इनके बीच का जो समय का अंतर है प्यारे बच्चों, अंतर मतलब माइनस, कितने का है प्यारे बच्चों, 1 घंटे का, कितने का है, 1 घंटे का। यहीं तक इम्पॉर्टेंट होता है इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर इक्वेशन बन जाता है तो प्यारे बच्चों नो डाउट आप सबको हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसको सॉल्यूशन। 360 इसका कॉमन हो जाएगा, अगर कॉमन कर लेंगे बच्चे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 360 ब्रैकेट में अगर एलसीएम करेंगे तो x प्लस इसका 5 एलसीएम हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस इसका इसके साथ तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 होगा। अब देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ये 36 पंचे बताइए कितना होगा, 1800, 360 पंचे 1800, ये इधर आ जाएगा तो x² प्लस 5x। अगर पूरे को इधर कर लेंगे तो हम लोग कितना आएगा देखिएगा, इट इम्प्लाइज दैट इक्वेशन बनाएं तो x² प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है ना, बात क्लियर होती है। ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक आपके लिए इम्पोर्टेंट कार्य होता है। इसके बाद आप कैसे सॉल्व आउट करना सबको पता है, चाहे आप सूत्र विधि का प्रयोग कर दीजिए चाहे फैक्टर मेथड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना, तो बातें क्लियर होती हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, हमने क्लियर किया। अब इसके बाद आप सब क्या करना है, आपको थोड़ा सा वर्क आपके लिए दे करके जाते हैं, इसके बाद आप सब इसको फैक्टर जरूर कीजिए। फैक्टर अपने आप करना, फैक्टर करना कैसे है प्यारे बच्चों कि 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 1800 आए, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, इतना आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए, ठीक है ना। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, देखते कहाँ तक आप सब सफल होते हैं। लगभग 40-45 में टूट जाना चाहिए, हाँ 40-45 में टूटेगा, आप सब देख लेना, क्योंकि अगर 40 का 45 के साथ गुणा कराओगे तो लगभग यही आएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, तो 40-45 में टूट जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 45 में 40 घटाओगे तो 5 आएगा और 45 से एलसीएम में कितना होगा, 1800 होगा। तो आप क्लियर कर लेंगे, डाउट तो नहीं होगा कि हम तोड़ दें भाई, अगर आपको दिक्कत हो तो, है ना।
नहीं कहेंगे बच्चे बड़ा फैक्टर है तो सर छोड़ देते, चलिए कर देते हैं, दिक्कत नहीं, आपको फैक्टर हम बता चुके हैं। अगर इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस, है ना भाई। चलिए शुरुआती क्वेश्चन इसलिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स, 40 के साथ एक्स होगा माइनस 18। चलो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, है ना। अगर इधर से कैलकुलेट करें, यहाँ से पूरे से इससे कॉमन क्या होगा, x कॉमन तो बचेगा क्या, x प्लस 45, इधर से माइनस 40 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस क्या होगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू बच्चे 0 होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर यहाँ से x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 40 और एक आएगा माइनस 45, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे दो मान है, आप सभी बच्चे जानते हैं चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो चाल हमारी क्या है, धनात्मक होती है। तो देखिए एक आपके पास वैल्यू है 40, एक है माइनस 45, तो जो 40 है वही हमारी सही वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग अंत में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अंत में लिखेंगे अतः ट्रेन की या रेलगाड़ी की चाल जो होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, सामान्य चाल x बोले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, जबकि अगर बढ़ी हुई चाल पूछेगा, चूंकि 5 किलोमीटर बढ़ गया है तो बढ़ी हुई चाल क्या होगी प्यारे बच्चों, 40 प्लस 5, 40 5 45। हम लोग लिख लेते हैं अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर क्या होगी बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और बढ़ी हुई चाल या नई चाल कितनी होगी, नई चाल कितनी होगी भैया जी, 40 प्लस 5, 40 5 बताना कितना होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होती, ठीक है ना, बात क्लियर है। वैसे कुछ नहीं है, अगर आप इक्वेशन बनाने में सक्षम हो जाते तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई इक्वेशन बनाना आसान करना है आप सभी को, ठीक है ना, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व आउट किया गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें अगर क्लियर हो रही प्यारे बच्चों तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बेनिफिट इसके मिल सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है, परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। है ना, ये तो MI टाइप का क्वेश्चन है ही। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज में, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है आपको। देखिए मतलब समझ लेना, एक हौज है, हौज जैसे टंकी के टाइप का होता है, उसमें दो नल हैं, एक छोटा वाला नल एक बड़ा वाला नल है। जो छोटा वाला जो भी समय लेता है प्यारे बच्चों, बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम लेता है भरने में उस हौज को, ठीक है। अगर दोनों मिल करके दोनों साथ में खोल दिए जाएं तो मिल करके कितने 9 सहित 3/8 घंटे में पूरे के पूरे हौज को क्या कर देंगे, आसानी से भर देंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, तो एक एक नल जो है उस हौज को कितने समय में भरेंगे हमें ज्ञात करना, हमें कुछ भी पता नहीं है। चलिए मानना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से देखिए क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन होगा, है ना प्यारे बच्चों। देखिएगा, माना छोटे नल को भरने में लगा समय, क्या मान लिया जाए भाई, समय बराबर x घंटे, है ना। हम मान लेते हैं कि छोटा वाला नल जो है हौज को कितने घंटे में भरेगा भाई, x घंटे में भरेगा। अब बताओ तो बड़ा वाला नल कितने में भरेगा, बड़ा नल या बड़े नल को भरने में लगा समय क्या होगा बताइएगा। समय ऐसा कर लेते हैं, है ना, समय कितना होगा, x + 10 होगा या x - 10 होगा बताइएगा। x + 10, बात क्लियर होती है। और आगे क्या कह रहा है भाई, और आगे कह रहा है कि ठीक है, सॉरी x - 10 कम समय लेता है, हमने थोड़ा सा ध्यान देंगे, कम समय लेता तो माइनस होगा भाई, ठीक है ना, हमने अधिक पढ़ रखा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने एक एक नल को भरने में लगा समय। अब देखो हमने क्या माना है, एक छोटे नल को भरने में लगा समय क्या है, छोटे नल को हौज भरने में, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लेते हैं, हौज भरने में लगा समय क्या होगा, x होगा, इसका x - 10 होगा। हमने तो घंटे माना, अगर ये 1 घंटे की बात किया जाए प्यारे बच्चों, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया हौज कितना भरेगा भैया जी, 1/x भरेगा, कितना भरेगा 1/x। उसी प्रकार 1 घंटे में, बहुत अच्छा प्रश्न है, में यहाँ छोटे की जगह क्या कर दीजिए आप, बड़े, ठीक है ना। बड़े नल द्वारा भरा गया हौज कितना होगा, 1/, कितना है, x - 10। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इन दोनों का, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, भर सकते हैं अगर इन दोनों साथ में मिलकर के काम करें तो कितना समय लगता है, इतना, ठीक है। और दोनों मिलकर के भरेंगे किसको, कितने टंकी को, 1 टंकी को। समय कितना है, समय देखिए, ये समय जो समय हमें दे रखा, समय दिया है आप देख लेना, इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। 9 सही 3/8 को अगर कन्वर्ट किया, 8 9 72 3 75/8, है ना, लिख सकते हैं ना। इसी को थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कितना है 75/8, है ना। दोनों कैसे भरेंगे, मिलकर के भरेंगे। जब मिलकर के भरेंगे तो दोनों के कार्य आपस में जुड़ जाएंगे भैया जी, x - 10, है ना। दोनों मिलकर के भरेंगे किसको, कितने टैंक को भरेंगे, कितने हौज को भरेंगे, 1, ठीक है भाई। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों को जोड़े, कितने समय में, देखिए कार्य जो है अगर कार्य का समय के साथ गुणा करा देते तो उनका टोटल मिल जाता है, और भरे रहे टोटल कितने को, 1 को भर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते। इसी को हल करने, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसके बाद तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 75/8 अगर एलसीएम करेंगे तो x और x - 10 एलसीएम हो जाएगा, इसका इधर होगा तो x - 10 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, बराबर 1 हो गया। और आगे इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो देखिए कितना आएगा, 75/8, सही चल रहे हैं, x में x जोड़ो, 2x, 2 x - 10 बटे x² - 10, 10x भी होगा, बराबर 1,
ठीक है ना। इसको आगे कैलकुलेट कर लो। अगर 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, 2 कॉमन कर लिया जाए, चलिए बाद में करते हैं। गुणे 2 कॉमन करके तो x माइनस 5 इज इक्वल टू पूरा कर दो x स्क्वायर माइनस 10x, इससे कटेगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर 75 हो जाएगा 4, इसका इसके साथ करेंगे तो 75x माइनस 75 पच्चे बता देना कितना होगा। 25 25 की 5, 7 पच्चे 35 और 2 37, ठीक है ना, बराबर 4x स्क्वायर माइनस 40x। बात क्लियर है। चलिए इसको और आगे कैलकुलेट कर लिया जाए तो सबको एक तरफ कर लो। 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस होगा। 75x माइनस इधर आए तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर से अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया जाए प्यारे बच्चों, 4x स्क्वायर अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस 5 7 6 11x है ना, तो 115x और प्लस 375 बराबर 0। तो ये आपका बन गया प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व आप कैसे करेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको गुणनखंड करते हैं कि सूत्र के माध्यम से हल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, इसको आप फैक्टराइज जरूर कीजिएगा, इसके आगे कैलकुलेट करके बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में लिख देना सर आंसर इतना आ रहा है ना, ये आपके लिए इतना छोड़ के जाओ, छोटा सा वर्क SW के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, नो डाउट कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बेहतर ढंग से, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको चीज़ें एक चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास के 3 क्वेश्चन हुए, आगे अगले बचे हुए एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है जस्ट नाउ, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए बढ़ते हैं। अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हुए एक्सरसाइज के, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और क्या है कैसे इस पर बातें करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, ये दोनों गाड़ियाँ मैसूर से बेंगलुरु की तरफ जिसके बीच की दूरी 132 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है। कह रहा है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। दोनों रेलगाड़ियों की, देखिए हमें चाल नहीं निकालना है, अगर चाल अलग चीज़ है औसत चाल अलग चीज़ है ना, तो हमें यहाँ पर औसत चाल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन है, माना कौन सी है भैया, 2 ट्रेन, एक एक्सप्रेस एक सवारी। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना कि सवारी गाड़ी की जो औसत चाल होगी प्यारे बच्चों वह x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब एक चीज़ यहाँ बताइए, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि जो एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है सवारी गाड़ी से 11 अधिक है। कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। भाई अगर सवारी को हमने x माना तो जो एक्सप्रेस होगी उसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाए, चूंकि 11 अधिक है इसलिए एक्सप्रेस की औसत
चाल बराबर क्या होगी बच्चे, कितना होगी बताइए फटाफट, तो कितनी होगी x प्लस, चूँकि 11 दिखा भैया जी तो 11 कर दीजिए प्लस के साथ किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, फिर से वही फार्मूला लगेगा क्या, देखिए समय के आधार से इनके बीच का जो समय का अंतर है, आपको शायद कुछ दे रखा ये 1 किलोमीटर कम है, 1 किलोमीटर कम है, ठीक है ना। इनके बीच का जो अंतर होगा प्यारे बच्चों वह क्या होगा, 1 होगा। समय का अंतर किसका, समय के दिया है तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे समय के सापेक्ष लगाएंगे। समय क्या होता है ये लिख देते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये फार्मूला लगा रखें, सभी बच्चे क्लियर करना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा प्यारे बच्चों कि दूरी कितना चल रहा है 132 किलोमीटर, किस चाल से, x माइनस, फिर क्या होगा, दूरी तो वही दोनों चल रहे हैं 132 यहाँ पर भी, x प्लस 11, ठीक है ना। इनके बीच का जो अंतर है कितना है, 1 घंटे का, बात क्लियर होती है। चलिए भी इसको हल करते हैं, एलसीएम होगा x प्लस 11, ठीक है ना। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 11 इसके साथ करेंगे माइनस x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते थे, x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, थोड़ा इधर लिखेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 35, 5, 11 कन्नम 11 3 14, ठीक है ना। 1452 आएगा, शायद आप कैलकुलेट कर लेना। इसके साथ गुणा कराएंगे तो x² प्लस 11x, ठीक है ना। आगे बढ़े, गुणा सही लिखा गया भैया, देख लेना एक बार। अगर इसको इक्वेशन रूप में कन्वर्ट करें तो x² प्लस 11x प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। चूँकि यह प्लस है, जब इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यह बन गया द्विघात समीकरण। अब आपको द्विघात समीकरण कैसे तोड़ते हैं सबको पता है। मध्य पद में है प्यारे बच्चों 11, अचर पद में है 1452। एक बार गुणा को आप चेक कर लेना, 11 दूनी 22 की 2, 11 तियाई 33, 2 35, 11 कन्नम 11 3 14, सही है। तो 11 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 1452 है, जबकि जोड़ने या घटाने पर कितना है 11 है, ठीक है ना। तो इसको जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, आप फैक्टराइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। इसके आगे आप SW में जरूर कैलकुलेट करेंगे, बार बार करें, जानबूझ के इन क्वेश्चन को आपको दे रहा हूँ। कारण ये है कि कुछ चीज़ें आप भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें ये आपको दिखा रहे, क्वेश्चन एक एक को आपको बता रहे हैं, नो डाउट कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा रहे, ठीक है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, इसको आगे कैलकुलेट आप सब जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते उसी की तरफ है, ठीक है। आज बहुत स्लो चल रहा है चीज़ों को, चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेहतरीन ढंग से क्लियर करने का प्रयास, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, देखिएगा कह रहा है, माना देखिए 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं, क्या है बच्चे, 2 वर्ग हैं और दोनों वर्गों की हमसे भुजाएं पूछ रहा है, उनके बीच जो कुछ संबंध दे रखा उसी पर हमें हल करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखिएगा आप सभी बच्चे, थोड़ा सा छोटा लिख दिए हैं और बड़ा लिख देते हैं ना। देखिएगा माना बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा क्या मान ले प्यारे बच्चों, x मान ले, ठीक है ना। चलो इसलिए छोटे का मान लो यार, यहाँ पर छोटे का मानोगे तो बड़ा लिखना आसान होगा, चाहे जैसे करोगे आएगा भाई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है
बड़े, चाहे बड़े का मानो चाहे छोटे का मानो, वर्ग की भुजा बराबर, देखिए यहाँ पर एक कुछ दे रखा है, ये क्षेत्रफलों का योग ये दे रखा है, तो इसका होगा 468 माइनस x, ये होगा ना भाई, देख लेना क्या सही लिख रहे हैं। अब पूछोगे ये कैसे होगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं भुज क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, बात सही है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। अगर ये जब पावर है इधर भेजेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट क्षेत्रफल। तब आपको क्या मिल जाएगी प्यारे बच्चों, भुजा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, भुजा प्राप्त होगी। अब देखो आप समझिए, हमने एक को यह माना है तो अगला वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर इस बात के पूरा जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाले वर्ग की भुजा घटा के अगर वर्गमूल निकालते हैं तो जो भी प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, भुजा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भुजा प्राप्त होगा। और किसका भुजा प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो दूसरे वाले वर्ग का भुजा प्राप्त होगा। यह बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगर यह क्लियर है प्यारे बच्चों तो ये आप विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। अगर दोनों की भुजा प्राप्त हो गई प्यारे बच्चों तो अब आपको यह बताना है, अब प्रश्न में कह क्या रहा थोड़ा समझते, दोनों के परिमापों, परिमाप है तो परिमापों का जो अंतर होता है और परिमाप क्या होता है, यहाँ पर दो फार्मूला यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लिख लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको नहीं याद है वो जरूर लिख लें। वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो यह हमने ऑलरेडी प्रयोग कर रखा है, होता है क्या बच्चे, भुजा की घात 2, ठीक है ना। एक होता है वर्ग का परिमाप। एक एक सूत्र को कंठस्थ रखिएगा, परीक्षा समय में आपके लिए बड़े ही उपयोगी होंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप प्यारे बच्चों होता है 4 गुणे भुजा, है ना। तो दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों को आप क्लियर कीजिएगा। क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है और एक वर्ग का परिमाप है। क्षेत्रफल तो ऑलरेडी लगा के हमने भुजा निकाल लिया है, अब हमें परिमाप में संबंध दे रखा है प्रश्न में, उसी को लगाते हैं। तो देखिएगा, इसको मिटा दें, लिख लिए हैं। चलिए बात करते हैं बचे हुए कार्य को क्लियर करने की। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार के प्रश्न में कह रहा है कि जो अंतर है ना, कितना है भैया जी, अंतर 24 का है। तो बड़ा वाला क्या है, ये है। अच्छा, परिमाप होता क्या है, चूंकि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब इन दोनों के परिमाप निकालेंगे तो बड़ा वाला ये है, इसका परिमाप 4 ब्रैकेट में क्या होगा 468 माइनस x, है ना, बराबर सॉरी इनका, और इसका परिमाप कितना होगा 4x। इनके बीच का अंतर, अंतर का तो माइनस के, कितना है भैया जी, अंतर कितना दे रखा है, देखिएगा कितना है 24 दे रखा। कितना दे रखा है 24। कह रहा है दोनों वर्गों के परिमाप का जो अंतर है वो कितना है 24 है, ठीक। अब देखिए पहले बड़े वाले का परिमाप छोटे वाले का, और बड़े वाले के परिमाप में से छोटे वाले वर्ग का परिमाप प्यारे बच्चों घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपको 24 प्राप्त होगा। बात आगे बढ़ती है, चीज़ों को और क्लियर करते हैं। चलिए इसको पूरा और क्लियर कर लेते हैं। अगर यहाँ से इसको ऐसे रहने देते 468 इज इक्वल टू, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 प्लस 4x अपान ये 4 जो था इधर आएगा पक्षांतर तो क्या हो जाएगा अपान 4। अब आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से अगर 4 कॉमन कर लेंगे तो 8 6 चौका 24, 6 प्लस x बट्टे 4, ये 4 से 4 का मर्डर हो जाएगा और आपका बचेगा क्या प्यारे बच्चों, इट इम्प्लाइज दैट आपका बचेगा 6 प्लस x इज इक्वल टू कितना 464, है ना। अगर आप इसके आगे हल कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप ऐसे कर लीजिए, दोनों पक्षों को, चूंकि रूट लगा है रूट हटाएंगे तो देखिए इसमें लग जाए a प्लस बी खोल कर, क्या होगा a प्लस बी खोल कर बताना, 6 का वर्ग 36
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूनी 12x है ना, बराबर इसको करेंगे तो 464। ठीक है, अगर इसको और हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 464 बराबर 0। और आगे हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, देखो 36 में से इतना घटाओगे तो देखिए इसमें से घटेगा माइनस 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गए 2, ठीक है, तो 4 1 4, 528 बराबर 0। अब इसके बाद आपको फैक्टर करना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो कि फैक्टर आप कीजिएगा। ठीक है, फैक्टर हम नहीं करके देंगे। भाई देखना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व करना है ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझा रखे। ठीक है, तो करना क्या है, मध्य पद में कितना है 12, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो प्यारे बच्चों की, गुणा करने पर 428 है, जबकि जोड़ने घटाए पे 12 है। इसको आप, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं पर बच्चों को फैक्टर में दिक्कत होती आप सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों विधि आपके लिए उपयोगी है, दोनों वैलिड है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।